अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 60। ये नंबर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की उन सीटों का है जहां अगले 2 चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीधा मुकाबला सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच है, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकाबला टीएमसी से है जो दिल्ली में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कोलकाता में उसे कांग्रेस और वामपंथी दलों से परहेज है। फिलहाल यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5 चरण का जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है और अब अगले 2 चरण के चुनाव पर जोर है। ऐसे में आइए आपको गंगा के आंचल में बसे इन तीनों ही राज्यों का सबसे नया सियासी अंक गणित दिखाते हैं। मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। जिनके जंगल राज में सिर्फ बम, बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला है, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिस समय ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुकी। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की 27 सीटों का चुनावी रण अपने चरम पर है। इस सियासी घमासान की 4 तस्वीर देखिए। पहली वाराणसी की, जहां पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद में हिस्सा लिया। दूसरी प्रयागराज की, जहां उन्होंने चुनावी रैली की। तीसरी भदोही की, जहां अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। चौथी तस्वीर आजमगढ़ जिले के लालगंज की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली की। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं, जहां पीएम मोदी नामांकन के बाद पहली बार पहुंचे तो नारी शक्ति से संवाद किया। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक तीर से 2 निशान साधे। पहला निशाना समाजवादी पार्टी पर और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल पर। नरेंद्र मोदी ने अगले चरण के चुनाव से पहले बिहार में पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में भी चुनावी रैली की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वहां उन्होंने क्या कहा, आपको आगे सुनाएंगे। अभी आप आजमगढ़ के लालगंज में अखिलेश यादव की 4 जून वाली भविष्यवाणी सुनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार। याद है आपको, जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है।
अब जरा प्रयागराज की तस्वीर देखिए, जहां प्रधानमंत्री ने जनता से चुनावी संवाद किया तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने वाले विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। सपा